एल्कोहल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एल्कोहल हैं इन एल्कोहलों को अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट हम किसका उपयोग करने वाले हैं यहाँ पर, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऑक्सीकरण विधि हम देख रहे हैं और ऑक्सीकरण विधि में सबसे पहले हम किसका उपयोग करेंगे, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट दोनों ही किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट और अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, इनकी उपस्थिति में क्या किया जाता है, ऑक्सीकरण किया जाता है। इनकी उपस्थिति में क्या किया जाता है, ऑक्सीकरण। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं हम प्राथमिक एल्कोहल के बारे में। किसके बारे में, प्राथमिक एल्कोहल के बारे में। यदि प्राथमिक एल्कोहल होगा, यदि प्राथमिक एल्कोहल होगा और प्राथमिक एल्कोहल का हम अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण, तो एल्डिहाइड और अम्ल का क्या होगा, निर्माण। क्रमशः सबसे पहले तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड के पश्चात किसका निर्माण होता है, अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है। तो दिए गए एल्कोहलों में सबसे पहले यदि हम प्राथमिक एल्कोहल का अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, तो क्रमशः एल्डिहाइड और अम्ल कैसा होता है, प्राप्त होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं प्राथमिक एल्कोहल के रूप में R सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2OH। R सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये क्या हो गया आपका प्राथमिक एल्कोहल। और इस प्राथमिक एल्कोहल में R की जगह हम किसको ले सकते हैं, CH3CH2OH को ले सकते हैं। दोनों समीकरण साथ में देख रहे हैं, एक सामान्य समीकरण, एक में हमने उसकी वैल्यू रख दी CH3। तो हम क्या करा रहे हैं यहाँ, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी क्या हो जाएगा, K2Cr2O7 प्लस में क्या हो जाएगा, H2SO4। देखो ये किस प्रकृति का है, ये है आपका अम्लीय प्रकृति का, इस कारण क्या हो गया, H2SO4। और पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7। तो ये जो प्राथमिक एल्कोहल था, ये प्राथमिक एल्कोहल आपका किस में परिवर्तित हो जाएगा, एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा, एल्डिहाइड में। तो यहाँ क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड CHO, क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड CHO, ये क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। और हम इसका फिर से क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण। इसका फिर से क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण, किसकी उपस्थिति में, अम्लीय यानी H2SO4 प्लस में क्या हो जाएगा, K2Cr2O7 अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में। तो यहाँ पर हमें R सिंगल बॉन्ड COOH यानी अम्ल प्राप्त हो जाता है। अब हमने चूंकि यहाँ पर R की जगह किसका उपयोग किया है, CH3 का, तो यहाँ पर भी R की जगह क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, CHO इक्वल टू, इसका फिर से क्या कराया गया, ऑक्सीकरण कराया गया। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो गया, CH3COOH। बात समझ गए। यहाँ जो तीर के चिन्ह के ऊपर नीचे लिखा है, यहाँ पर भी रहेगा और यहाँ पर भी रहेगा। आप केवल इस समीकरण को भी लिख सकते हैं, हम इस समीकरण को भी लिख सकते हैं, हम दोनों समीकरणों को भी लिख सकते हैं यदि समय है तो। बात समझ रहे हैं, ये समय के ऊपर डिपेंड करता है। और यदि नहीं है तो दोनों में से आप किसी भी एक समीकरण को लिख सकते हैं। अब आप इसमें देखें, इसमें ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए आपके, 2। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, तो यहाँ पर भी कार्बन की संख्या कितनी हो गई हमारी, 2। और यहाँ पर भी कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 2। तो हमने कहा कि यदि प्राथमिक एल्कोहल हम देखते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण अम्लीय पोटेशियम
डाइक्रोमेट की उपस्थिति में किया जाता है तो पहले एल्डिहाइड और फिर क्या प्राप्त होता है, अम्ल प्राप्त होता है, जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कैसी होती है, समान। कार्बन परमाणुओं की संख्या कैसी होती है, समान। इसके पश्चात अब हम बात कर लेते हैं कौन से एल्कोहल के बारे में, द्वितीयक एल्कोहल के बारे में। कौन सा एल्कोहल हो जाएगा, द्वितीयक एल्कोहल हो जाएगा, द्वितीयक एल्कोहल। तो यदि हम द्वितीयक एल्कोहल का क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। द्वितीयक एल्कोहल का क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। तो ये द्वितीयक एल्कोहल सबसे पहले क्या देता है, कीटोन। सबसे पहले क्या देता है, कीटोन। फिर इसका जब पुनः ऑक्सीकरण किया जाता है, जब इसका पुनः ऑक्सीकरण किया जाता है तो ये किसका निर्माण करता है, अम्ल का क्या करता है, निर्माण। ये हमें मालूम होना चाहिए, ये भाषा आपको याद होनी चाहिए। द्वितीयक एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में किया जाता है तो यह पहले किसका निर्माण करता है, कीटोन का निर्माण करता है, जिसका पुनः ऑक्सीकरण करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, अम्ल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लेने वाले हैं द्वितीयक एल्कोहल के रूप में आर आइसो का चिन्ह CHOH। इसका हम क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे। तो ये नवजात ऑक्सीजन हो गई। ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में होगा, H2SO4 प्लस K2Cr2O7 अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में। तो किसका निर्माण होता है, कीटोन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कीटोन का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके पश्चात जब हम इसका पुनः क्या कराते हैं, पुनः ऑक्सीकरण कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 प्लस K2Cr2O7 की उपस्थिति में, तब जाके हमें क्या प्राप्त होता है, R सिंगल बॉन्ड COOH, यानी अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अम्ल प्राप्त होता है। अब इसके साथ में यदि हम देखें तो अम्ल के साथ में यहाँ पर H2O भी बनेगा, अम्ल के साथ में यहाँ पर क्या निकलेगी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी। तो अभी आगे के समीकरण में हम ये देखेंगे, ये हमारी क्या हो गई, एक सामान्य भाषा। द्वितीयक एल्कोहल का अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर पहले हमें क्या प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है, जिसका पुनः ऑक्सीकरण यदि कराया जाए तो किसकी प्राप्ति होती है, अम्ल की प्राप्ति होती है। अब हम यहाँ पर R के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं, CH3 यानी मैथिल ग्रुप का उपयोग कर रहे हैं। ये आइसो का चिन्ह CHOH, इसका हमने क्या किया, ऑक्सीकरण कराया, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 प्लस का क्या हो गया, K2Cr2O7। तो यहाँ पे हमें CH3 आइसो का चिन्ह C डबल बॉन्ड O, यानी ये एसीटोन प्राप्त हो गया कीटोन के रूप में, जिसका हमने फिर से क्या किया, ऑक्सीकरण किया, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 प्लस किसकी उपस्थिति में, K2Cr2O7 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर हमें CH3COOH प्लस में क्या बनेगा, H2O और प्लस में क्या बनेगी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये द्वितीयक एल्कोहल लिया और इस द्वितीयक एल्कोहल में हमने ये देखा कि यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 3। तो हमें सबसे पहले कीटोन की प्राप्ति हुई जिसमें कार्बन की संख्या कितनी थी, 3। और यहाँ एसिटिक अम्ल प्राप्त हुआ जिसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 2। तो ये क्या है, ये है कार्बन की संख्या। ये किसकी संख्या हो जाएगी, ये कार्बन की संख्या हो जाएगी। अब आप यदि देखें तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, यहाँ 1 और यहाँ 2। तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 5। तो यहाँ अपने पास 1 है, इस कारण यहाँ पर हम नवजात ऑक्सीजन के साथ कितने का गुणा करके चलेंगे, 4 का गुणा करके चलेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, द्वितीयक एल्कोहल हो गया। ये क्या हो गया, द्वितीयक एल्कोहल। और यदि आपको यहाँ से भी क्रिया को कंप्लीट करना है तो यहाँ से जो H2O होता है वो बाहर निकल जाता है। यहाँ से H2O कैसा हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप माइनस में क्या लिख सकते हैं, H2O। अभी आप इतना ही याद करके चलें
इसके पश्चात यदि हम देखें अगले एल्कोहल के बारे में, तो अगला कौन सा एल्कोहल दिया गया हमारा, तृतीयक एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल हो जाएगा, तृतीयक एल्कोहल। अब इस तृतीयक तृतीयक एल्कोहल को भी यदि हम देखें, तो ये जो तृतीयक एल्कोहल होता है, ये तृतीयक एल्कोहल सामान्य परिस्थितियों में ऑक्सीकृत ही नहीं होता है। मतलब अब ये नहीं है कि हम इसका भी ऑक्सीकरण करा दें किसकी उपस्थिति में, H2SO4 प्लस K2Cr2O7 की उपस्थिति में। इसका ऑक्सीकरण कराने के लिए हमें सांद्र HNO3 यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो तृतीयक एल्कोहल भी क्या करेगा, ये भी क्रमशः पहले क्या देता है, पहले कीटोन देता है, और फिर कीटोन का जब पुनः क्या किया जाता है, ऑक्सीकरण किया जाता है, तो पुनः अम्ल की क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो अब सबसे पहले यहाँ तृतीयक एल्कोहल के रूप में R आइसो का चिन्ह COH, ये क्या हो गया, तृतीयक एल्कोहल हो गया। तृतीयक एल्कोहल का हमने क्या कराया, ऑक्सीकरण। ये किसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, ये क्रिया होगी सांद्र HNO3 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, सांद्र HNO3 की उपस्थिति में क्रिया होगी। तो किसका निर्माण होगा, पहले कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, पहले कीटोन। कीटोन बनेगा तो R आइसो का चिन्ह C डबल बॉन्ड O, और इसका फिर से क्या किया जाएगा, ऑक्सीकरण किया जाएगा। किसकी उपस्थिति में, सांद्र HNO3 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड C डबल OH का यानी अम्ल का क्या होता है, निर्माण। और जैसे हम अभी द्वितीयक एल्कोहल में देख रहे थे कि जो आपका अम्ल बनता है, इस अम्ल के साथ आपका क्या बन रहा था, यहाँ पर H2O भी बन रहा था और CO2 का भी क्या हो रहा था, निर्माण। तो ऐसे यदि आप इस समीकरण को लिखेंगे तो यह एक समीकरण भाषा वाला समीकरण हो गया, जिसमें हमने ये देखा कि यह तृतीयक एल्कोहल है, इसका सांद्र HNO3 की उपस्थिति में हमने ऑक्सीकरण कराया, जिससे हमें कीटोन प्राप्त हुआ, और इस कीटोन का पुनः क्या करा दिया गया, सांद्र HNO3 की उपस्थिति में। यहाँ भी कंडीशन वही अप्लाई होगी। ये भी कैसा है आपका, सांद्र HNO3 है, ऑक्सीकरण कराएंगे तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एसिटिक अम्ल के रूप में एसिटिक अम्ल ही प्राप्त होगा। अब हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ पर ये क्या हो गया, CH3, क्या हो गया ये CH3, ये CH3, ये CH3, आइसो का चिन्ह COH, आइसो का चिन्ह क्या हो गया, COH। और इसका हम क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे। किसकी उपस्थिति में, ये ऑक्सीकरण होगा आपका सांद्र HNO3 की उपस्थिति में। तो CH3 आइसो का चिन्ह C डबल बॉन्ड O, यानी ये प्राप्त हो जाएगा हमें एसीटोन, ये प्राप्त हो जाएगा हमें एसीटोन। और इस एसीटोन का हम फिर से क्या करा देंगे, ऑक्सीकरण करा देंगे। किसकी उपस्थिति में, सांद्र HNO3 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर हमें प्राप्ति होगी CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल OH, प्लस में क्या हो जाएगा H2O, और प्लस में क्या निकल जाएगी CO2, यानी क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर यदि हम देखें तो कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 4। यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी बची थी, 3, और यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 2। तो ये जो एल्कोहल है, एल्कोहलों में विभेद करने की कौन सी विधि थी, ऑक्सीकरण विधि। ऑक्सीकरण विधि में हमने ये देखा कि जो प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल है, इनका ऑक्सीकरण अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में हो जाता है, और प्राथमिक एल्कोहल आपका एल्डिहाइड और अम्ल देता है, द्वितीयक एल्कोहल कीटोन और अम्ल देता है। तृतीयक